वेलकम टू क्यू हब टीवी। और एक हाई वोल्टेज वीक हम देखे हैं इंडियन स्टॉक बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू। जब रिमेनिंग ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली यूएस के इंडिसेस डाउ जोन्स S&P 500 और नास्डाक हायर लेवल्स पे स्पेशली S&P 500 5000 मार्क्स भी छुआ है लास्ट वीक में। और जो हायर लेवल ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद भी जो यूएस के इंडिसेस सस्टेन हो पा रहे हैं, मीन्स एक स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक बाजार के इंडिसेस, तो बैंक निफ्टी तो अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। लेकिन निफ्टी दो बार जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा, लेकिन इमिडिएटली वहां से नीचे के साइड फिसला है। एक कंसर्न है जो टेक्निकल लैंग्वेज में इसी को डबल टॉप कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आरबीआई के पॉलिसी मीटिंग के दिन भी हम एक फॉल देखे हैं निफ्टी में। उसमें जो स्पेशली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस बार भी रेपो रेट में कुछ भी बदलाव नहीं किए हैं आरबीआई ने। जो 6.5% था उसी को बरकरार किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी का ग्रोथ 7% प्रोजेक्ट करे हैं। और जो मेन है प्रेजेंटेशन, जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उनके प्रेस मीट में कुछ बाजार को एक ताकत दिलवाते से चीज कुछ भी डिस्कस नहीं करे हैं और प्रेजेंट भी नहीं करे हैं। लेकिन एक चीज के ऊपर उन्होंने इस बार स्ट्रेस करे हैं, वो है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट जो इमर्जिंग मार्केट्स हो या ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस में एक पब्लिक डेट का कंसर्न है अभी भी। पब्लिक डेट को घटाने के लिए, कम करने के लिए हम थोड़े डिसीशंस लेना है अब। सो पब्लिक डेट को नज़र में रखते हुए अभी तो हम रेट कट के बारे में नहीं सोच रहे। मीन जैसा जो फेड का स्टैंड था इंटरेस्ट रेट हाइक्स के ऊपर, सेम उसी प्रकार का स्टैंड हम आरबीआई से भी देखे हैं हम। वो एक कंसर्न था। उसके बाद लगातार हम बिकवाली देखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और एक जो कंटिन्यू हो रहा है भारतीय बाजार के लिए वो प्रॉब्लम, जो एच डी एफ सी बैंक का परफॉर्मेंस अभी भी कमज़ोर है चार्ट्स के ऊपर। और साथ ही साथ एफ की सेलिंग फिर शुरू हो गई है फरवरी सीरीज में भी। तकरीबन बैक टू बैक 2 डेज में उन्होंने तकरीबन 5000 करोड़ की सेल किए हैं इक्विटी मार्केट में। ये थोड़े रीजन से वजह से हम और कॉल रेटर्स जो 22,000 का लेवल है, वहां पर कॉल रेटर्स का प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा ही है। मीन्स कॉल रेटर्स का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप होके है। इसलिए हम जब जैसा हम 22,000 के पास जा रहे हैं, हम वहां से हम एक डाउनफॉल देख रहे हैं। तो बहरहाल लास्ट वीक में भी एक अप एंड डाउन देखे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन, जो थर्सडे के निफ्टी के एक्सपायरी के दिन जो फॉल हम निफ्टी में देखे हैं, फिर वहां से फ्राइडे के दिन रिकवर होने की कोशिश करा। लेकिन शुक्रवार के दिन मिड कैप निफ्टी हो और दूसरे पीएसयू स्टॉक्स हो, जो दूसरे निफ्टी के स्टॉक्स में तेज गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हम निफ्टी जितना रिकवर होना था उतना गेन नहीं किया है थर्सडे के लॉसेस को। लेकिन बैंक निफ्टी में एक शार्प रैली हम देखे हैं निचले स्तरों से शुक्रवार के दिन। अब नेक्स्ट मेजर इवेंट्स तो नहीं है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सीजन भी ऑलमोस्ट एंड पे है। एक ही है, नेक्स्ट वीक में इन्फ्लेशन डेटा के नंबर्स आने वाले हैं भारतीय स्टॉक बाजार के लिए। लेकिन द सेम टाइम यूएस में भी हमको सीपीआई और पीपीआई डेटा के आंकड़े हम नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक मार्केट को एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर दे सकता है यूएस के सीपीआई एंड पीपीआई डेटा। ये एक क्योंकि एफओएमसी ने ये सीपीआई और पीपीआई का
आउटपुट को देखते हुए उन्होंने रेट कट के बारे में उन्होंने एक डिसीजन ले सकते हैं नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग में। सो अब नेक्स्ट वीक के लेवल्स, नेक्स्ट वीक तो अब एक बार हम 21,629 का लेवल था, एक बड़ा सपोर्ट था निफ्टी के लिए, उसके आसपास हम सपोर्ट लिए हैं और 21,783 के आसपास हम क्लोज किए हैं। तो अभी हम निफ्टी में तो बाइंग पोजीशन बनाना है तो 21,833 और 21,962 के ऊपर ही हम फ्रेश बाइंग के लिए हम यहाँ पर ट्रेडर्स को सजेस्ट कर रहे हैं। तो नीचे के साइड अगर 21,629 अगर ब्रीच हुआ और क्लोजिंग उसके नीचे मिली निफ्टी का, तो हम एक अच्छी करेक्शन देख सकते हैं निफ्टी में 21,475, उसके बाद 21,225। तो हम डेली चार्ट के ऊपर अब हम 50 डे को टेस्ट करने के चांसेस भी दिख रहे हैं। अगर यहाँ से बाउंस हम निफ्टी में अगर नहीं देखे तो जो 21,322 के आसपास 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस होके हैं, तो वो लेवल भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लास्ट टाइम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से हम सपोर्ट लेके फिर ऊपर के साइड गए थे। तो फिर अगर 21,475 के नीचे अगर सस्टेन है तो हम एक लंबी करेक्शन या बड़ी करेक्शन की तरफ निफ्टी जा सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर 21,629 और 21,475 ये सपोर्ट के जैसा काम कर सकते हैं। ऊपर के साइड 21,804 और 21,962 और 22,051, जो 21,900 और 22,000 के ऊपर पास कॉल लेटर्स का प्लेसमेंट, कॉल लेटर्स का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो हम जब तक 21,962 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज नहीं होता, हम यहाँ पर सतर्क रहने के लिए मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स को, क्योंकि हम पर ट्रेडर्स को थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में। तो हम या सेलर्स हो या बायर्स दोनों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग करने जो भी ऑप्शन से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग अडॉप्ट करना बेहतर है कुछ दिन तक। बैंक निफ्टी भी एक रिकवर हम देखे हैं फ्राइडे के दिन, तो 44,940 या 44,940 के पास अगर सपोर्ट लेके हम 45,680 के आसपास क्लोज दिए हैं। तो नेक्स्ट लेवल अब बैंक निफ्टी के लिए 46,056, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलता या इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू हुए तो हम नेक्स्ट 46,300 और उसके बाद 46,665, अगर 46,665 के ऊपर अगर ट्रेड करना या स्टेबिलिटी अगर दिखाए तो हम फिर एक बार एक अच्छी रिकवरी या अच्छे अपमूव हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। वो 46,587 और उसके बाद हम 47,000 और 48,000 के तरफ जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी तो मेजर कंसर्न एक ही है, जो एफआईएस की सेलिंग अगर सेलिंग में अगर कमी आई या उनकी वापस उनकी री एंट्री अगर इक्विटी मार्केट में हुई, अब एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ अगर नेक्स्ट वीक या कमिंग डेज में, तो हम बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट देख सकते हैं। अगर एक बार बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ शुरू हो तो हम उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी देख सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। थैंक यू।